गुड इवनिंग। देखा जाए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। इसमें है मदद फार्मूला। ठीक है, आईटीएफ का ऑलरेडी आप लोग लेक्चर 10 तक नोट्स बना लिए हुए हैं, उसके आगे वाला पार्ट है, यानी प्रैक्टिस सेट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात यह है कि मदद फार्मूला में हम लोग बात करेंगे इस फार्मूले की टेन इनवर्स एक्स या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और टेन इनवर्स वाई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मदद फार्मूला का सपना कब आएगा। तो मदद फार्मूला का सपना आएगा, ध्यान में रखिएगा, 2 गो टेन होगा, टेन इनवर्स होगा, और साथ में प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ऐसा फोटो आपको चमके तो समझ जाइए इसमें मदद फार्मूला लगने वाला है। देखा जाए, ये आपका ध्रुव मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल है, इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम है यहाँ पे, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से ध्रुव क्लासेस को डाउनलोड करना होगा। चलिए, अब देखा जाए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। अब देखा जाए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मदद फार्मूला का सपना कैसे आएगा। जो मदद फार्मूला है इसका सपना, तो मदद फार्मूला का सपना कब आएगा। जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मदद फार्मूला लगेगा। खैर, बुक में कोई मदद फार्मूला नहीं है, बुक में सिंपल ये फार्मूला आपको दिया गया है। इसका स्पेशली नाम हम रखे हैं मदद फार्मूला। इसका सेंस ये है ना कि आईटीएफ में अगर क्वेश्चन आपसे ना बने ना, तो एक बार मदद फार्मूला लगा के देखिए, ये सबका उपाय है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं मदद फार्मूला। अब इसमें होगा क्या, 2 टेन इनवर्स आपको दिखाई देगा, ऐसा फोटो दिखाई देगा, टेन इनवर्स होगा, और यहाँ भी आपका टेन इनवर्स होगा, या तो यहाँ प्लस होगा या तो माइनस होगा। 2 टेन इनवर्स और बीच में प्लस या माइनस, 2 टेन इनवर्स, 2 टेन इनवर्स और बीच में प्लस या माइनस। अब बात यह है सर, इतना बात तो आप बता दीजिए, फोटो ध्यान में रखिएगा, टेन इनवर्स है और यहाँ टेन इनवर्स है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है थोड़ा बताइए सर। अब ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स एक्स अब प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और नीचे में 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ध्यान से, आप हम x प्लस वाई जोड़ दिए और नीचे में 1 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो सर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत ये है, ये हमेशा सही नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी ये फॉर्मूला आपको कभी खुशी कभी गम का एहसास कराएगा। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और कब ये फॉर्मूला इस रूप में होगा, कब किसी और रूप में होगा। मतलब ये फॉर्मूला नॉट ऑलवेज ट्रू। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कभी खुशी कभी गम। चलिए, और क्या है, अब हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला दुनिया में आया कहाँ से। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और नीचे में आपका 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी का क्या देखना है, प्रूफ देखना है। देखिए, अब आईटीएफ को हम लोग एंगल की नज़र से देखते हैं। आईटीएफ आपका एंगल होता है। तो थोड़े देर के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स को हम लोग ए मान लेते हैं, और टेन इनवर्स बी को, टेन इनवर्स वाई को हम लोग बी मान लेते हैं, मान लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे
वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि टेन ए प्लस बी, देखिए ये कंपाउंड एंगल है, दो एंगल एक साथ है, तो आजाद होना चाहेगा, टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे में आपका वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये लिख दिए। अब दुनिया में जहां जहां ए है वहां पे हम लोग टेन इनवर्स एक्स को रखेंगे, और दुनिया में जहां जहां बी है वहां पे टेन इनवर्स वाई को रखेंगे। तो अब जो फोटो बनेगा वो टेन ए के जगह पे आप रखिए टेन इनवर्स एक्स, और बी के जगह पे आप रखिए टेन इनवर्स वाई, रख दिए। चलिए यहाँ भी रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और नीचे में क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए के जगह पे टेन इनवर्स एक्स, और बी के जगह पे टेन इनवर्स वाई। एक बात आपको हम बता चुके हैं कि अगर अंदर बाहर सेम सेम होता है तो ये सैंडिस कंपाउंड ये हो जाएगा, घर चला जाएगा ये, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, वन माइनस ये भी घर चला जाएगा, x बचेगा और y बचेगा, सेम सेम होता है। तो प्रॉपर्टी से अब अगले स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 है 11 वाला वो साइड बदलेगा, तो आपको बताए थे 11 वाला अगर साइड बदलेगा तो 12 वाला हो जाएगा। आपके सामने जो फोटो आने वाला है वो कैसे आने वाला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, ये इधर इस साइड आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और नीचे में क्या हो गया, वन माइनस एक्स वाई। अगर इसको आपको प्रूव करना है तो थोड़ा सा चालाकी आपको करना होगा, टेन इनवर्स को ए मानना होगा और टेन इनवर्स एक्स को ए मानना होगा और टेन इनवर्स वाई को बी मानना होगा, और वी नो डैट टेन का कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लिखना होगा। ये तो प्लस वाला बात हुआ सर। अब ये बताइए, इसमें एक माइनस वाला भी आता है, देखिए माइनस वाला क्या है, मान के चलिए टेन इनवर्स एक्स है माइनस टेन इनवर्स वाई है, यानी बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और नीचे में वन प्लस एक्स वाई। कितना आसान है याद रखना सर, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। वही चालाकी आपको करना है। लेट ITF को एंगल की नज़र से आपको देखना है, तो टेन इनवर्स एक्स को आप ए मान लिए और टेन इनवर्स वाई को आप क्या मान लिए, बी मान लिए। फिर हम लोग लिखेंगे वी नो डैट टेन ए माइनस बी। अच्छा सर ये सपना कैसे आया ए माइनस बी का, अरे माइनस है तो माइनस वाला लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस वाला लिखते। तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे में आपका हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब जहां जहां आप ए को देख रहे हैं, ए जहां जहां है, तो ए के जगह पे आप क्या रखिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन, ए के जगह पे हम रखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस बी के जगह पे रखेंगे टेन इनवर्स वाई, और नीचे में आपका हो जाएगा वन प्लस टेन, ए के जगह पे टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई। अगर सेम सेम होता है तो घर जाता है, तो आपके सामने जो आने वाला है वो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और नीचे में वन प्लस एक्स वाई। हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब वो 10 11 वाला है इस साइड आ जाएगा, तो आपके सामने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या चमका,
टेन इनवर्स x माइनस वाई और नीचे में 1 प्लस एक्स वाई। देखिए ये फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए, एक वो प्लस में एक माइनस में। एक बात और बता दिए, ये फॉर्मूला हमेशा कभी खुशी कभी गम देगा। दो बात बता दिए। अब ये जान लीजिए, जब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे सर? तो क्वेश्चन बनाने में। तो क्या क्या बात का हमको ध्यान रखना है, देखिएगा। मान के चलिए कि आप अगर इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, मदद फॉर्मूले का, जो पहला कसम आप खाइएगा वो ये खाइएगा, क्या? कि इस प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लेस पे निगेटिव है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स पहले ग्रुप से आता है, टेन इनवर्स पहले ग्रुप से आता है और ये दबंग होता है तो माइनस बाहर चला जाएगा। एक बात आपको हम बता दें कि आईटीएफ को निगेटिव से प्रॉब्लम है, तो आईटीएफ क्या काम किया? दो ग्रुप में बट गया। एक ग्रुप में रहा दबंग और दूसरे ग्रुप में रहा नेताजी। आपको याद रखने के लिए डायलॉग हम बोला करते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ये दबंग है, कान पकड़ के बाहर कर देगा। टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, याद रखिएगा ग्रुप 1 में आपका यही तीनों है और तीनों माइनस को बाहर करता है। मैथमेटिकल टर्म में अगर देखा जाए तो ये ऑड फंक्शन है, इसीलिए बाहर करता है। अच्छा, ग्रुप 2 में आता है कॉस, सेक और कॉट। इसमें होता है पहले पाई तब माइनस बाहर। तो आप एक कसम खा लीजिए, जो पहला कसम है, इस प्लेस को पॉजिटिव बनाना है, इस प्लेस को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है और इस प्लेस को भी पॉजिटिव बनाना है। यानी यहां और यहां जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हम बना लेंगे, उसके बाद ही आपको मदद फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये बोल देते हैं, ऐसा कुछ आपको मदद फॉर्मूला यूज करना है। मान के चलिए सिचुएशन ऐसा आ गया कि टेन इनवर्स 1/2 है, अब माइनस टेन इनवर्स माइनस 1/3 है। आपने दो टेन देखा और बीच में माइनस देखा तो सपना आया मदद फॉर्मूला का। लेकिन मदद फॉर्मूला आपसे कसम खिलवा चुका है कि देखो भैया, मेरा यूज तभी करना जब इस जगह पे और इस जगह पे पॉजिटिव हो, अगर नहीं है तो अब बनाओ। तो सर यहाँ तो पॉजिटिव है, हम टेन इनवर्स इस माइनस को कान पकड़ के जब बाहर निकालेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और अगला फोटो मेरा ऐसा चमकेगा, टेन इनवर्स 1/2 अब प्लस टेन इनवर्स 1/3। इसमें हम मदद फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x प्लस y और नीचे में 1 माइनस 1/2 गुना 1/3। तो हम लिख लेते हैं कसम नंबर 1। कसम पहला क्या है? इनपुट प्लेस दोनों टेन इनवर्स का पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे पंखा चलने के लिए बिजली होना चाहिए, उसी मदद फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको ये कसम पहले मानना होगा, फिर आपको मदद फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये कसम क्लियर हो गया। अब एक बात और बताइए इसी में कि मान लिया जाए सर, आप बोले कि ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा सही नहीं होता है, ये कभी खुशी कभी गम है, तो कब खुशी मिलेगा और कब गम मिलेगा ये भी बता दीजिए। अब देखिए, हम पहले ये फॉर्मूला आपको लिखते हैं, देखिएगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इतना आप याद रखिएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे टेन इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, लिख दिए। यही फॉर्मूला हम लोग प्रूव भी किए थे। इसको बोलते हैं कभी खुशी। ये वाला खुशी कब मिलेगा सर? मतलब इसके बदले ये हम लिख पाएंगे, ये खुशी हमको कब मिलेगा? जब x और y का गुना कीजिएगा आप, x y को का x y का
जो प्रोडक्ट होगा, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वह 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। हम क्या बोले, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 से छोटा आया तो आपको खुशी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 से बड़ा आया, 1 से बड़ा का मतलब होता है इसका मन बढ़ गया सर। अगर मन किसी का बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। तो ये फॉर्मूला अपना रूप बदल लेगा। कब बदलेगा? जब इसका मन बढ़ेगा। कब मन बढ़ेगा? जब इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा। तब मन बढ़ गया तो गेट पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, पाई प्लस तब फॉर्मूला, पाई प्लस तब फॉर्मूला। ध्यान रखें पूरा बात को। पहला कसम क्या था? इसको पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद देखना है कहीं इसका मन तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर मन बढ़ा हुआ है तो गेट पे पाई को लगा दीजिए, आगे गेट पे। अगर इसका मन नहीं बढ़ा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। तो पूरा बात क्लियर हो गया। अब आता है कि सर माइनस वाले में क्या है। माइनस वाले में आपको हमेशा खुशी ही खुशी मिलेगा। माइनस वाले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी चिंता नहीं करना है। माइनस वाले में टेन इनवर्स x माइनस वाई और नीचे में 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, 100%, हमेशा खुशी ही खुशी। इसमें आपको चेक नहीं करना है। अगर बीच में माइनस है तो हमको चेक ही नहीं करना है। बस यही ध्यान रखना है ये प्लेस और ये प्लेस पॉजिटिव होना चाहिए। बाद बाकी जब बीच में माइनस हो तो एक ही फॉर्मूला, लेकिन जब बीच में प्लस है तो आपको चेक करना होगा कहीं उसका मन बढ़ा हुआ तो नहीं है। ऐसे अभी आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, टेन इनवर्स 1/2 है, माइनस है टेन इनवर्स माइनस 1/3। आप ये बात ध्यान में देखिए, ध्यान में रखिएगा। पहला कसम क्या था? ये प्लेस पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नहीं है सर, तो कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। यानी कसम नंबर 1 जो है वो पूरा हो चुका है। अब कसम नंबर 1 जब पूरा हो गया, अब हम देखेंगे कहीं इसका मन तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो हम जैसे ही दोनों को गुना किए, 1/2 गुना 1/3, सर 1/6, 1/6 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है सर, इसका मन बढ़ा हुआ नहीं है। तो खुशी वाला फॉर्मूला लगाइए। तो खुशी वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 और नीचे में 1 माइनस 1/2 गुना 1/3। अब थोड़ा सा एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर में 3 + 2, नीचे में आ जाएगा 6 माइनस 1 और नीचे में 6। यानी आपका जो चमका टेन इनवर्स 5/6 गुना 6/5, मतलब आपको टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। अरे भैया ये 1 था तो इसका वैल्यू हमको पता था तो लिख दिए। अगर यहाँ पे 1/5 रहता तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते, क्योंकि उसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो क्लियर हो गया बात। अच्छा आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बात और ध्यान में रखिएगा। अब मान के चलिए कुछ ऐसा है, टेन इनवर्स 2 है अब प्लस टेन इनवर्स 4 है। अब ध्यान से देखिए, कसम नंबर 1 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस। अगर बीच में प्लस है तो आप ये देख लीजिए कहीं इसका मन तो नहीं भरा हुआ है। तो 4 गुना 2 8 होता है सर, और ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। मतलब अब जो फॉर्मूला हम जानते हैं अगर ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बच्चा आया और खट खट बोला सर लीजिए ना, आप ही तो बताए थे ये फॉर्मूला। अरे भैया इसका मन भरा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखिएगा तो गम ही गम मिलेगा। आपको खुशी चाहिए अगर, तो आगे में एक बॉडीगार्ड लगाना होगा और उसका नाम क्या है, पाई, पाई प्लस। अब लिखिए फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे 2 + 4 और नीचे में 1 माइनस 2 गुना 4, तो हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स कितना
4 2 6 और नीचे में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी -7। अब टेन इनवर्स का काम होता है माइनस को कान पकड़ के बाहर करना, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 6/7 और ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है ये टेक्निक कि मन बढ़ा हुआ है तो वो ऐसे बनाएगा, टेन इनवर्स 2 + 4 और 1 - 2 × 4 और उसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। आप गौर से देखिए 6/7। अब बताइए ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है? अगर कोई सिर्फ फॉर्मूला याद करता है तो उसको तो यही बताया जाता है टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स y बराबर ये होता है, बना के रख देगा। तो इसमें तो उसको गम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ITF में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सब फॉर्मूला 99% फॉर्मूला जो होता है वो कभी खुशी कभी गम होता है, कभी सही भी होगा और कभी गलत भी होगा। जैसे यहाँ पे गलत हो गया, तो आपको ये सिचुएशन पता होना चाहिए कब सही होगा कब गलत होगा। तो पहली बात, अगर बीच में प्लस है तो सावधान हो जाइए, कहीं देखिए उसका मन तो नहीं बढ़ा हुआ है, ये आपका रॉन्ग मेथड है। ये क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है टेन इनवर्स 2 और -10 इनवर्स 3, तो आप सबसे पहले कसम नंबर 1 को देखिए, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कसम नंबर 1 पूरा है। अब देखिए बीच में क्या है, बीच में माइनस है, मतलब बेचारा दबा कुचला है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये हमेशा सही होगा। चुपचाप फॉर्मूला लिखिए, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा आप बताइए तो 2 - 3 और नीचे में बोलिए 1 + 2 × 3। तो आपके सामने चमका टेन इनवर्स कितना -1 और नीचे में 3 दूना 6 और 1 7। और आपको पता है कि टेन इनवर्स 1 1 1 1 पहले ग्रुप का है और ये दबंग है, कान पकड़ के बाहर कर देगा। तो हमको लगता है पूरा सिचुएशन आपका क्लियर हो गया होगा, A to Z सिचुएशन क्या क्या होगा समझिए ना। 2 के बीच में माइनस है, पहले से दबा कुचला है, एकदम पूरा एकदम निसहाय एकदम है, कुछ इसका मन कहाँ से बढ़ेगा? मन किसका बढ़ता है? जब प्लस रहता है। अब ऐसे समझिए ना, जिसके घर से पूरा पैसा आता है वो कहाँ से पढ़ाई करेगा? वो पूरा वो पैसा वो खर्च करने में लगा रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इधर आ जाइए, टेन इनवर्स 4 अब प्लस टेन इनवर्स -5। बोलिए पहला कसम क्या बोले हैं हम? हमेशा पॉजिटिव बनाने के बाद ही मदद फॉर्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 और ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो टेन इनवर्स 5। अब बताइए बीच में माइनस हो गया, हमेशा सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 - 5 और नीचे में 1 + 4 × 5। आपके सामने जो चमकेगा टेन इनवर्स -1, 5 चौक 20 1 21 और कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा तो -10 इनवर्स 1/21। कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से मदद फॉर्मूला में जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्लियर कर दिए। रिकैप में अगर आप जानना चाहते हैं एकदम याद रखिएगा, रिकैप अगर किया जाए पूरे मदद फॉर्मूला का तो हमको बात समझ में ये आता है कि अगर टेन इनवर्स x है अब प्लस टेन इनवर्स y है तो इसका 2 फॉर्मूला, लेकिन अगर टेन इनवर्स x है अब -10 इनवर्स y है तो इसका तो एक ही फॉर्मूला, टेन इनवर्स x - y और नीचे में 1 + xy। ये बात क्लियर हो गया। अगर बीच में प्लस है तब हम देखेंगे कि xy 1 से बड़ा है, यानी मन बढ़ा हुआ है, आगे में लगा देंगे। अब फिर फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि इसका मन बढ़ा हुआ था। अब बोलिए एक्स वाई दोनों को गुना करने के बाद अगर 1 से छोटा है, बेचारे का मन नहीं बढ़ा हुआ है, ये जैसा का तैसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मदद फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब कसम नंबर 1, क्या कसम है? इनपुट पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव। कहानी खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देख लीजिए ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपको सही मायने में रिजल्ट चाहिए, बात बनाने से काम नहीं चलता है। बहुत बड़ा बड़ा देख रहे हैं कि
एक वीडियो में ITF ख़त्म कर लीजिए, तो 10 मिनट पढ़िए, तो ये में कुछ नहीं होता है। आपको भैया सही मायने में पढ़ाई करना होगा, तो सही मायने में अच्छा रिजल्ट आएगा, दिखावा से कुछ नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिएगा, अच्छा सर 2 गो 10 है अब बीच में प्लस है, तुरंत मदद फॉर्मूला। 2 10 अब बीच में प्लस, तुरंत मदद फॉर्मूला। अब देखिएगा सर मदद फॉर्मूला तो आ गया, तो कसम आपका पूरा है, पॉजिटिव है। अब गुना करने के बाद 1 से छोटा है। वैसे हम बता दें आपके NCERT में, KC सिन्हा में, सब क्वेश्चन में मन किसी का बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर इस सब का मन बढ़ जाएगा तो जो टीचर फॉर्मूला पढ़ाता है वही गलत हो जाएगा। इसीलिए आपके NCERT और KC सिन्हा में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब का सही है, किसी का मन बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का मन बढ़ा रहेगा, इस क्वेश्चन का मन नहीं बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा LHS लिखने के बाद 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। 10 इनवर्स कितना, 1/7 प्लस 1/13, 1 माइनस 1/7 गुना 1/13। अब देखिए बहुत बच्चे को इसी को सॉल्व करने नहीं आता है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एलसीएम लेने प्लस माइनस करने नहीं आता है तो वो सिखाने हम बैठे नहीं हैं, वो हम सिखा भी नहीं पाएंगे। तो हम इस सब को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट ही तो सिखा सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 13 और 7 का एलसीएम क्या होगा, फिर ये प्लस माइनस कैसे होगा, ऊपर नीचे कैसे जाएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बात आपको हम बता देते हैं, A/B और बड़का लाइन C है, 3 को अगर दिखाई दे, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ABC। हो गया। अगर ऐसा फोटो है A/B है और C/D है, तो नीचे वाले को पलट के गुना कर दीजिएगा, A/B लिखिएगा और नीचे वाले को पलट के गुना कर दीजिएगा। इतना मदद हम आपका कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम मदद नहीं करें। 3 रहे तो बस गुना करके ऐसा लिख दीजिए, 4 है तो नीचे वाले को पलट करके गुना कर दीजिए, इतना मदद आपका हम कर देंगे। 10 इनवर्स क्या हो गया, 13 और 7 का एलसीएम 91, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7, नीचे क्या आ जाएगा 91 माइनस 1 और नीचे में 91। 13 और 7 20 होता है, 13 7 20 हो गया। तो ये जो फोटो आपके सामने चमका है, वैसे आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स x अब प्लस 10 इनवर्स y बराबर, आप जानते क्या है, 10 इनवर्स x प्लस y और नीचे में 1 माइनस XY, यही जानते हैं। अब जैसे इसको आप पलटिएगा तो 10 इनवर्स 13 7 20 होता है, तो 20/91 गुना 91 और यहाँ पे 90, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 10 इनवर्स 2/9 और हैंस प्रूव हो गया। ये काम आपका हो गया, वही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलिए इसमें आ जाइए। अब लोचा क्या है कि सर आप 3 का तो फॉर्मूला बताए नहीं, आप तो 2 का ही बताए हैं, हमेशा 2। इसमें 3 टर्म आपको चमका, तो एक टर्म को आप जैसा का तैसा छोड़ दीजिए रेस्ट में, पहले 2 को उठा लीजिए, क्योंकि मदद फॉर्मूला में 2 ही 10 आपको चाहिए, 3 अगर मिल गया तो 1 को छोड़ देंगे। अब मदद फॉर्मूला जब आप लगा रहे हैं तो कसम तो आपको याद होना चाहिए कि इनपुट प्लेस को पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए आपके कसम को क्वेश्चन वाला ही पूरा करके दिया है, इनपुट प्लेस पॉजिटिव है। तो हम काम क्या करेंगे, अगर 3 टर्म है तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप तीसरे वाले को रेस्ट में छोड़ दीजिए, तुम अभी आराम करो, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करना। साल भर तो कौन पढ़ता है। चलिए ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा, एक ही बार एग्जाम टाइम में पढ़ा जाएगा। एक रात पढ़ेंगे, आज की रात अंतिम रात, एक रात पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसे टीचर को ढूंढना होगा, हम ऐसे टीचर हैं नहीं वैसे, ठीक है, ऐसे टीचर को ढूंढना होगा जो एक ही रात में पूरा पढ़ा देता हो। 10 इनवर्स 3/4 और प्लस 3/5 और नीचे में 1 माइनस 3/4 गुना 3/5 हो गया, माइनस 10 इनवर्स
8/19 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको तो हम रेस्ट छोड़ दिए जैसा का तैसा। अच्छा, इसका मन तो बढ़ा हुआ नहीं है, 3 तिया 9 और 5 चौक 20, 9/20। अरे नीचे में अगर ज़्यादा है ना, ऊपर वाले से, ऊपर में 9 है और नीचे में 20 है, नीचे वाला ज़्यादा है तो 1 से छोटा ही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, 10 इनवर्स 5 4 का एलसीएम 20 होता है, यहाँ 15 चमकेगा और 5 चौक 20, यहाँ 12 चमकेगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 9/20। और ये बेचारा एग्जाम टाइम में पढ़ाई करेगा, अंतिम रात, ठीक है, ये रेस्ट कर रहा है। अब चलिए, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 इनवर्स 15 और 12 27/20 पलट दीजिए, नीचे वाले को हम क्या बोले, पलट के गुना करिए, तो 20 और नीचे में 11। और ये तो जान ही रहे हैं क्या है, ये काटा पीटी मचाएंगे। अब देखिए जो फोटो आया है वो 10 इनवर्स कितना आया है, 27/11 माइनस 10 इनवर्स 8/19। अब इसको जगाएंगे, जग जाओ, आज की रात अंतिम रात। अब फिर से देखिए, 2 10, अब बीच में माइनस, बीच में माइनस हो तो चेक ही मत कीजिए, जिसको बीच में माइनस होता है ना उसका मन बढ़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बीच में माइनस है तो 10 इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 और नीचे में 1 प्लस 27/11 अगुना 8/19। जब इस कचरे को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हम गारंटी दे सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद 1 आएगा और इसका आंसर π/4 होता है, हेंस प्रूफ। तो जब 3 टर्म आएगा ना तो पहले 2 को लेना है और तीसरे वाले को रेस्ट करवाना है, तो 3 वाला हो गया। अब लीजिए सर, ये तो 4 4 आ गया, अब क्या करें, तो बस 4 में तो पेयर लग जाएगा ना। देखिए पहले 2 को और फिर आखिरी 2 को, क्योंकि मदद फॉर्मूला बोलता है कि हमको 2 10 चाहिए, 2 10 मिल ही रहा है। कसम आपका क्वेश्चन वाला ही पूरा करके दिया है। अब मान के चलिए 4 4 टर्म है, तो हम काम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8। इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/5। पहले 2 को हम ले लिए, 1 माइनस 1/3 गुना 1/5, पहले 2 को, फिर आखिरी 2 को, तो 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/7 गुना 1/8 ले लिए। 3 रहेगा तो 1 रेस्ट करेगा, 4 है तो पहला 2 आखिरी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 10 इनवर्स 15, 5 और 3 15 माइनस 1, ऐसा फोटो। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10 इनवर्स 56, 8 प्लस 7 56 माइनस 1/56, ऐसा फोटो चमक गया। अब देखिए काम क्या करेंगे हम लोग, 10 इनवर्स 5 3 8, 8/15 गुना, ये 15 ऊपर और 14 नीचे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, थोड़ा जगह का कमी हो गया है, माइनस कर लीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, 8 7 15/56 अगुना 56 ऊपर, अब 55 नीचे, 56 56 खत्म, 15 15 खत्म, 5 तिया 15 11 और ये हो जाएगा आपका 4 और 7। आपके सामने क्या चमका, 10 इनवर्स 4/7 और क्या चमका, प्लस 10 इनवर्स 3/11। आपके सामने जो फोटो चमका है वो क्या क्या चमका, 10 इनवर्स 4/7
क्या चमका है, टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स 3/11 3/11। अब फिर से इसमें 2 को 10 जहां दिखेगा मदद फॉर्मूला, फिर से इसमें मदद फॉर्मूला हम लगा देंगे तो क्या फोटो चमक जाएगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 4/7 प्लस 3/11 1 माइनस 4/7 गुना 3/11। अब देखिए टेन इनवर्स 11 और 7 का एलसीएम 77 और 44 और 21, नीचे में 77 माइनस 12 और 77। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि 70, इसको नीचे वाले को पलट दीजिएगा अगर आप, तो आपके सामने आ जाएगा टेन इनवर्स 44 और 21, 4 1 5 65, 77 गुना 77 और नीचे में ये आ गया आपका 65, सबको कटा दीजिएगा तो टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 होता है π/4, हैंस प्रूफ। क्या सिखाया ये क्वेश्चन कि अगर आपका 4 टर्म है तो पहले 2 को, फिर 2 को, और फिर जो आएगा आंसर फिर दोनों को, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से ये देखना है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, काम आपको क्या करना है इसमें ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, इतना आपसे बन जाएगा। तो जो बन जाएगा उसको बना लेना है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, टेन इनवर्स ऐसा फोटो आ जाए नीचे में 0, अगर नीचे में 0 आ जाए तो इस पूरे को आप π/2 लिखिएगा। नीचे में 0 आने का मतलब इन्फिनिटी या एनडी, और वो π/2 पे होता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं, एक इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क है, सब प्रूव करना है। इसको भी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको और इसको देख सकते हैं। ये सब होमवर्क है आपका, ठीक है। अच्छा, और हम देख लेते हैं कौन सा होमवर्क होगा। इसको भी आप देख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/2 है, टेन इनवर्स 2/11 है। इतना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आप क्या सीखे, मदद फॉर्मूला। कसम नंबर 1, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। मदद फॉर्मूला का सपना आता है जब 2 10 बीच में प्लस माइनस। अब मदद फॉर्मूला लगाते समय हम ध्यान रखते हैं कि अगर बीच में प्लस है तो हमको चेक करना होगा कहीं उसका मन बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर मन बढ़ा हुआ है तो पाई आगे में और फिर फॉर्मूला, और नहीं बढ़ा हुआ है तो वही। माइनस वाले में अगर बीच में माइनस है तो उसका मन कभी नहीं बढ़ता है। मोटे तौर पे आपका मदद फॉर्मूला का बेसिक बात क्लियर हो गया। अब इस पे आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे।